वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों को लेकर आए हैं पाइथागोरस प्रमेय। ज्योमेट्री गणित का पाइथागोरस प्रमेय बहुत VBI है, बार बार पूछता है बोर्ड में। 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका। VBI हमने पहले नोट कर चुके हैं। पाइथागोरस प्रमेय संख्या 608 प्रमेय है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बड़ा भुजाओं का वर्ग, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आइए एक समकोण त्रिभुज की हम रचना करते हैं। एक समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए बाबू, हमने कोण B 90 डिग्री बनाया है, यह समकोण त्रिभुज है। कोण त्रिभुज ABC ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। और कोण B क्या है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या है? कर्ण है। बड़ा भुजाओं क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो बड़ी भुजाओं का वर्ग क्या करेंगे? छोटी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता। यह हमें साबित करना, सिद्ध करना। आइए हम देखते हैं। कम समय में हम क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे, आप ध्यान से देखेंगे। मान लिया कि त्रिभुज ABC एक दिया हुआ समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है क्योंकि आपको ऊपर ही निर्देश दिया गया है कि कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो हमने समकोण त्रिभुज लिखे हैं जिसमें कोण B समकोण है। कोण B कोण B समकोण है। कोण B समकोण है। कोण B क्या है? समकोण है। देखिए त्रिभुज ABC एक दिया हुआ त्रिभुज जिसमें कोण B समकोण है। कंसेप्ट सही आप समझिए, कुछ समझने की कोशिश कीजिए। क्या है? त्रिभुज ABC एक दिया हुआ त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक दिया हुआ त्रिभुज जिसमें कोण B क्या? समकोण है। तो हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों? देखिए, तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? कर्ण का वर्ग यानी कि बड़ा भुजाओं का वर्ग, वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर होता है। कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजा। त्रिभुज कितने भुजा होते हैं? त्रिभुज में मात्र 3 भुजा होता है, जिसमें एक भुजा का वर्ग हो ही गया बच्चा। देखिए तो थोड़ा ध्यान दीजिए। तो दो भुजाओं के वर्गों को हम क्या करेंगे? योग करेंगे। AB स्क्वायर और प्लस हो जाएगा BC स्क्वायर। क्या सिद्ध करना है? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फिर रचना है जिसको हम बनावट कहते हैं। रचना में क्या करेंगे? कोण B से BD लंब AC पर डाल। देखिए हम रचना करेंगे। कोण B से क्या करेंगे? कोण B से एक लंब डाल रहे हैं, भुजा का नाम D रखेंगे। कोण B से क्या किए? कोण B से BD लंब AC पर डाला, इसको हम लंब कहते हैं। कोण B से BD लंब AC पर क्या किए? डाले। जो हम रचना किए वो लिख दिए। अब आइए प्रमाण में। प्रमाण में जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण होता है। प्रमाण में आप समझिए, प्रमाण बहुत ही जरूरी होता है समझना। ये सब आप कुछ भी लिख लेंगे, जैसे लिख रहे टूटी फूटी भाषाओं में चलेगा। प्रमाण में कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। आपको देखने में यह कितना त्रिभुज दिखाई दे रहा? बच्चे को, किसी बच्चों को 2 त्रिभुज दिखाई दे रहा है, किसी को तो 3 दिखाई दे रहा है, और कोई कहता है कि 3। हम भी इस त्रिभुज में 3 त्रिभुज देख रहे हैं, क्योंकि हमने पहले एक त्रिभुज बताए थे आपको। त्रिभुज ABC है जो हमने बनाए हैं, लिया त्रिभुज। त्रिभुज कितना है? ABC एक बड़ा त्रिभुज है, जिसमें एक और त्रिभुज है ADB और BDC। 2 त्रिभुज छोटे छोटे त्रिभुज है। 2 छोटे छोटे त्रिभुज है, एक बड़ा त्रिभुज है।
तो हम तो ज्योमेट्री के में क्या करते हैं बच्चों, जो भी पढ़ते हैं आप 9th क्लास में बहुत सारे पढ़े होंगे प्रमेय, जितने प्रमेय पढ़े होंगे सभी प्रमेय में आपने दो इमेज में तुलना करते हैं बाय बाय से, और तुलना करके क्या करते हैं हम समरूप के नियम का पालन करते हैं या तो सर्वांग के नियम का पालन करते हैं। समरूप के नियम तब पालन करते हैं जब भुजाओं को हमें समानुपाती करना होता है, और जब हम सर्वांग नियम कब पालन करते हैं जब दो भुजाओं को तुलना करना पड़ता है या मिलाना पड़ता है। हम समरूपता के नियम से चलेंगे, हम क्या करेंगे दो बड़े त्रिभुजों से एक बार इस त्रिभुज को और एक बार इस त्रिभुज को क्या करेंगे तुलना करेंगे, बारी बारी से मिलाएंगे किस भाग को मिलता है। प्रमाण में त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज लीजिए त्रिभुज ए बी सी तथा छोटा त्रिभुज लीजिए त्रिभुज ए डी बी। आपके साथ त्रिभुज ए बी डी का है लिए, ए डी बी का है लिए, क्योंकि हमने कहा है कि लंब डाले हैं, लंब डाले तो 90 डिग्री है और 90 डिग्री का क्या करते हैं बीच में रखते हैं तो समकोण त्रिभुज बनता है। तो कोण त्रिभुज लिखेंगे ए डी और बी, त्रिभुज ए डी बी में देखिए बच्चों कोण ए बराबर कोण ए, बड़ा त्रिभुज का कोण ए देखिए और इस त्रिभुज का कोण ए देखिए, दोनों का क्या है एक ही कोण जो है दोनों त्रिभुज में, तो ये क्या होगा ओभेनिष्ठ होगा। इसको हम कहेंगे चूंकि ओभेनिष्ठ है, ओभेनिष्ठ है दोनों में, कोण ए कोण बराबर हो गया। अब देखिए कोण बी क्या है 90 डिग्री है बड़ा त्रिभुज में, हमने पहले भी कहा है कोण बी क्या है 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज है, कोण बी क्या है 90 है, और कोण डी क्या है हमने लंब डाले हैं तो लंब डाले क्या होगा 90 होगा। तो कोण बी बराबर कोण डी, क्यों बराबर है क्योंकि ये दोनों कोण क्या है 90 डिग्री है, बराबर 90 डिग्री है। हम दो समरूपता के नियम में जानते हैं कि किसी दो त्रिभुज की दो कोण बराबर हो तो समरूप हो, या दो भुजाएं तो बराबर हो तो भी समरूप हो जाता है। हम दो भुजाएं से बराबर एंगल को समरूप कर लेंगे, लिखेंगे इसलिए त्रिभुज, इसलिए एंगल से त्रिभुज ए बी सी समरूप है, त्रिभुज ए डी बी। हमने दो त्रिभुजों को तुलना किए थे, दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया, एंगल बराबर हो गया, हम क्या लीजिए एंगल से त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एडीबी। तो हमने पहले बताया बाबू कि त्रिभुज को जब समरूपता कर लेते हैं, त्रिभुज समरूप हो जाता है तो क्या होता है उसकी भुजाओं का समान अनुपात होता है। तो हम भुजाओं क्या करेंगे समान अनुपात में विभाजित करेंगे, हम लंब और कर्ण लेंगे। आइए हम बड़ा त्रिभुज का लंब लेते हैं, बड़े त्रिभुज में देखिए बड़े त्रिभुज में एक कर्ण है तो लंब क्या है ए बी, क्या है बड़ा त्रिभुज का, बड़े त्रिभुज का ए बी लंब है, हम बड़े त्रिभुज में ए बी क्या करते हैं लंब ले लेते हैं। अब छोटे त्रिभुज का लंब लीजिए, छोटे त्रिभुज में लंब क्या हो जाएगा बच्चों ए डी, छोटे त्रिभुज में क्या हो जाएगा लंब ए डी बराबर हो जाएगा बड़ा त्रिभुज का आप कर्ण लीजिए, बड़े त्रिभुज का कर्ण, बड़ा त्रिभुज का कर्ण क्या बताए थे ए सी, क्योंकि समकोण का सामने का भुजा क्या है ए सी है तो आप ए सी ले लीजिए, ये बड़े त्रिभुज का कर्ण हो गया। आप छोटा त्रिभुज का कर्ण लीजिए, छोटे त्रिभुज में क्या होगा ये समकोण है ना हो, समकोण के सामने वाला भुजा क्या है, समकोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है कर्ण कहलाता है, समकोण के सामने भुजा कर्ण होगा तो कर्ण क्या हो जाएगा ए बी, तो बट्टा क्या हो जाएगा बच्चों ए बी। अब देखिए क्या करेंगे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यानी त्रिज्यक गुना करेंगे, क्या करेंगे त्रिज्यक गुना, चूंकि त्रिज्यक गुना करने पर त्रिज्यक गुना करेंगे, जब त्रिज्यक गुना करेंगे आप तो देखिए ए बी को गुना करेंगे क्या होगा ए बी को पढ़ेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए डी और गुने ए सी, इक्वेशन फर्स्ट। हमने पहले बताया आपको कि क्या करेंगे दो त्रिभुजों बड़े त्रिभुज से दोनों त्रिभुज को बारी बारी से क्या करेंगे हम तुलना करते हैं, तो बड़े त्रिभुज से इस त्रिभुज को हमने अवलोकन कर लिए। आप क्या करेंगे कि शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, हम क्या करते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज अब सब क्या लिखें त्रिभुज बी डी सी छोटे त्रिभुज में, और देखिए इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज बी डी सी। क्यों समरूप है, इसमें भी समरूपता का वही नियम करेंगे, कौन सी क्या है बराबर है, कौन सी
बराबर है, दोनों को उपनिष्ठ है। कोण बी और कोण डी क्या है, 90-90 डिग्री है। तो फिर क्या हो जाएगा, ए से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा, क्या होगा, त्रिभुज बी डी सी। समझ रहे हैं आप? क्या करेंगे, त्रिभुज इसको भी तुलना आप करेंगे तो कौन सी बराबर है और कौन बी बराबर है, तो फिर क्या होगा, दोनों त्रिभुज, बड़े त्रिभुज का ये त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। समरूप होगा तो फिर क्या करेंगे हम, फिर इसका हम लंब और आधार को भुजाओं को क्या करेंगे, समान अनुपात में विभाजित करेंगे। तो आप बड़े त्रिभुज का लंब लीजिए बाबू, ये लंब ले चुके हैं, अब इसको लंब बनाते हैं हम। क्या करें, लंब और आधार बदलते रहता है, इसलिए हम लंब इसको बनाएंगे। बड़े त्रिभुज का लंब लीजिए, बड़े त्रिभुज का लंब क्या है, बीसी है। बड़े त्रिभुज का लंब कितना है, बड़े त्रिभुज का लंब बीसी है। और छोटे त्रिभुज का लंब लीजिए, छोटे त्रिभुज का लंब, छोटे त्रिभुज का लंब क्या होगा, डी सी। छोटे त्रिभुज का लंब डी सी बराबर बड़े त्रिभुज का आप कर्ण ले लीजिए। बड़ा त्रिभुज में कर्ण क्या है, ए सी, आपको पहले बताया है। बड़े त्रिभुज का कर्ण क्या है, बड़े त्रिभुज का कर्ण ए सी है। और छोटे त्रिभुज का कर्ण, छोटे त्रिभुज का समकोण के सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। कर्ण क्या होगा, बी सी। कर्ण क्या है, बी सी। इसमें भी बच्चों क्या करेंगे, इसका भी हम त्रिज्या गुना करेंगे, इसका भी हम त्रिज्यक गुना करेंगे। त्रिज्यक गुना करने पर, जब त्रिज्यक गुना करेंगे आप, त्रिज्यक गुना करेंगे, हमारे बोर्ड में स्पेस नहीं है, तब तक आप इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए। या स्क्रीनशॉट कर लें, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक रहेगा। ठीक है बच्चों, आपने क्या किया, नोट कर लिया, देख लीजिए क्या है। पहला समीकरण हमने बना चुके, दूसरा समीकरण में हमने क्या कहते हैं कि जो छोटा भुजा, बड़े भुजा छोटे भुजाओं को हमने समानुपात में विभाजित कर लिए। हमने क्या कहा, त्रिज्या गुना करने पर त्रिज्या गुना कीजिए। बीसी बीसी को गुना करेंगे, बीसी बीसी को गुना करेंगे क्या होगा, बीसी बीसी गुना करेंगे तो बीसी स्क्वायर हो जाएगा। और क्या बचेगा, ए डी सी गुने ए सी बराबर क्या होगा, डी सी गुने ए सी। इक्वेशन सेकेंड, दो इक्वेशन बन गया। हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को, दोनों समीकरण, समीकरण फर्स्ट और समीकरण फर्स्ट सेकेंड को जोड़ेंगे। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़िए। समीकरण फर्स्ट में क्या है, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा वो बी सी स्क्वायर बराबर के इस पार को इस पार से ही जोड़ेंगे, बराबर को उस पार को उस पार जोड़ेंगे, बराबर हो जाएगा, ये बार लिखिए, ए डी गुने ए सी। और क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, डी सी गुने ए सी। ठीक है, तो ध्यान देखिए आप, ए बी ऊपर जो से लिखा हुआ है सही लिख लीजिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी, और ए सी क्या करेंगे, कॉमा ले लेंगे। कॉमा मतलब क्या होता है, दोनों में ऐसा चीज मांगिए जो दोनों दे दे। हम ए सी क्या करेंगे, इसमें से निकाल लेंगे, क्या बच जाएगा, बच जाएगा ए डी, और जोड़ क्या बच जाएगा इसमें, डी सी। ए सी निकाल लिए, क्या बच गया, ए डी प्लस डी सी। आप देखिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी। और देखिए यहाँ ए डी या प्लस डी सी जोड़ना है, ए डी और प्लस क्या है, डी सी, ए डी प्लस डी सी। दोनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो क्या होगा, ए सी होगा। दोनों भुजाओं को जोड़ देंगे क्या होगा, ए सी होगा। तो आइए देखिए, ए बी स्क्वायर, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर क्या होगा, ए सी गुने का होगा था ए सी का वर्ग। देखिए क्या साबित करना था, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, वही है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पी आर ओ वी ई डी, प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, आप समझे, थोड़ा ध्यान दीजिए, समझाने की कोशिश, हमने आपको बढ़िया समझाया, अच्छी तरह समझाया, हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे। इसको ध्यान से देखिए और नोट कीजिए।
हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम पढ़ाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम पढ़ाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय आपको आज पढ़ा दिया है। पाइथागोरस प्रमेय का आप नोट कीजिए, ध्यान से देखिए, आपको अच्छी तरह समझा दिए क्या है कि त्रिभुज ABC एक दिया हुआ समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है, B समकोण है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज B का कोण है, तब कोण सिद्ध करना है कि AC² बराबर AB² प्लस BC²। तो क्या करेंगे, कोण B से D को हमने क्या किए, लंब डाले हैं, यह हम रचना किए थे। तो त्रिभुज 3 को बन गया था। त्रिभुज क्या बना, ABC और त्रिभुज ADB और त्रिभुज BDC, 3 त्रिभुज बना। हम बड़े त्रिभुजों से दोनों छोटे त्रिभुजों को तुलना करते हैं। तुलना करेंगे बारी बारी से, समरूपता के नियम को पालन करेंगे और हम क्या करेंगे, भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगे। तो त्रिभुज ABC को तुलना की है त्रिभुज ADB के, तो अब क्या किए, तो तुलना किए तो कोण A दोनों को बराबर हो गया। तो क्या हुआ, ये ओवरइस्ट हो गया। कोण B कोण D 90 डिग्री था, दोनों क्या हुआ, बराबर हो गया। तो त्रिभुज ABC एंगल से त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज ADB। जब एंगल से त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर दिए। क्या किए, हमने बड़े भुजाओं का लंब लिए, AB लंब था, AB बट्टा हो गया AD। इस तरह से हमने करके आपको दिए हैं। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में आपको विलोम पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।